हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रज्ञा क्लासेज। आज से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र। तो पहले हम भौतिकी यानी फिजिक्स इसका परिभाषा देख लेते हैं। तो द्रव्य और ऊर्जा तथा उनके पारस्परिक संबंध का अध्ययन ही फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र है। तो अब यहाँ पर हमने दो तथ्यों को देखा, पहला द्रव्य और दूसरा ऊर्जा। तो द्रव्य क्या है? आप पीछे की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि द्रव्य अर्थात पदार्थ, मैटर। तो द्रव्य किसे कहते हैं? जिसका भार हो, जिसको हम अनुभव कर सकें, जिसका आयतन हो, या इसके विशेष बहुत सारे गुण हैं, ठीक है, वो द्रव्य है जो बल लगा सकता है। और एक होता है ऊर्जा। हमने इस परिभाषा में दो शब्दों को देखा जो महत्वपूर्ण थे, ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या है, इसके परिभाषाएं भी आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। सबसे जो शॉर्ट परिभाषा है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो दुनिया में कोई भी काम हो रहा है ऊर्जा के ही कारण। यहाँ तक कि हम बोल पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, ऊर्जा के कारण। पृथ्वी घूर्णन कर रही है सूर्य का, सूर्य घूर्णन कर रहा है, या इस ब्रह्मांड गति कर रहा है, या कुछ भी हो रहा है ऊर्जा के कारण। तो दो चीज है, ऊर्जा और पदार्थ। इन दोनों में क्या संबंध है, उसी का अध्ययन भौतिक शास्त्र है। जैसे बिजली कैसे काम करता है, लाइट का क्या प्रभाव है, साउंड का क्या प्रभाव है, ठीक है, कोई मशीन, मोटर कैसे चलता है, पंखा कैसे चलता है, A to Z कैसे वो कार्य करता है, और कार्य किसके कारण होता है? ऊर्जा के कारण। तो कोई वस्तु कैसे कार्य कर सकती है, या किसी वस्तु को और कैसे हम अपने कार्य में आसानी से उपयोग में ला सकते हैं, इसी का अध्ययन फिजिक्स है। समझ गए? इस पूरे ब्रह्मांड की संरचना कैसे हुई और किस प्रकार की एनर्जी काम कर रही है, इसी का अध्ययन फिजिक्स है। तो हम अगर एक बात करें कि इस दुनिया में नहीं, इस मतलब जहां तक आप सोच सकते हैं, सबसे बड़ा से बड़ा चीज क्या है? तो बड़ा से बड़ा चीज है ब्रह्मांड। जैसे यह धरती हमारे देश से बड़ी है, धरती से बड़ा स्वरमंडल है। स्वरमंडल किसमें है? तारामंडल में, ठीक है। और तारामंडल किसमें है? गैलेक्सी में। गैलेक्सी किसमें है? ब्रह्मांड में। अब ब्रह्मांड का विस्तार का अभी तक पूर्णतः ज्ञान नहीं है वैज्ञानिकों को, तो कह सकते हैं कि सबसे बड़ा है ब्रह्मांड। उसी तरह सबसे छोटा क्या है? तो हम जानते हैं कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और परमाणु भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना होता है और न्यूट्रॉन से। तो सबसे छोटा कण क्या हो सकता है? तो अभी तक वैज्ञानिकों ने जो खोजा है, तो सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन और सबसे बड़ा कण ब्रह्मांड। तो एक इलेक्ट्रॉन से लेकर इस बड़े ब्रह्मांड तक सब के सब ऊर्जा के ही रूप है। यानी जो भी चीज आप देख रहे हैं, सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन वास्तविकता यही है। अभी तक का जितना शोध हुआ है वैज्ञानिकों ने, तो वो शोध यहीं पर जाता है। जैसे धर्म में हम कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, माने हर जगह है, ईंट में, पत्थर में, हवा में, पेड़ में, हर जगह ईश्वर है। उसी तरह हम साइंस में कहते हैं हर जगह एनर्जी है, ठीक है। हम आगे के फिजिक्स में, आधुनिक भौतिकी में हम पढ़ेंगे कि कैसे पदार्थों को ऊर्जा में बदला जाता है, आइंस्टीन का समीकरण। खैर वो तो बाद की बात है। फिलहाल हमने देखा कि ये पूरा ब्रह्मांड यानी प्रकृति ऊर्जा के ही रूप है। तो यानी हम प्रकृति को ऊर्जा कह सकते हैं, सब ऊर्जा के रूप हैं। साउंड भी ऊर्जा है, तो ये बोर्ड भी ऊर्जा है, ये पेन भी ऊर्जा है, हमारा शरीर भी ऊर्जा है, हवा भी ऊर्जा है, प्रकाश भी ऊर्जा है। एवरीथिंग इज एनर्जी। और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा का ना तो नाश होता है ना ही जन्म, ऊर्जा का केवल रूप परिवर्तन होता है। तो ये जो वीडियो हम अभी बना रहे हैं, फिजिक्स का पहला वीडियो है, इसमें हम ये इंफॉर्मेशन वीडियो है। कहने का मतलब है कि ये इसमें केवल हम इसके विषय में जानेंगे, और अगले वीडियो से हम लोग पहला अध्याय प्रारंभ करेंगे। लेकिन पहले ये वीडियो जरूरी इसलिए है कि हम लोग ये समझेंगे कि आखिर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसकी भूमिका, कह सकते हैं कि ये भूमिका क्लास है। तो देखिए, हमने कहा प्रकृति यानी ब्रह्मांड, इसी को हम ऊर्जा भी कह सकते हैं, अर्थात एनर्जी, ठीक है। अब ये प्रकृति यानी पूरे ब्रह्मांड में दो तरह की चीजें मिलेंगी आपको। या तो पदार्थ मिलेगा,
पदार्थ के रूप में एनर्जी है, यानी ये प्रकृति, जैसे पेड़ पौधे, हवा, आपके लिए पहाड़, नदी, ये पदार्थ के फॉर्म में मिलेंगे। और दूसरा है तरंग, या तो तरंगों के रूप में, जैसे साउंड एक तरंग है, आपका लाइट एक तरंग है, ठीक है, एक्स किरण, गामा किरण, बहुत सारी तरंगे हैं। तो एनर्जी दो फॉर्म में है, या तो पदार्थ है, नहीं तो विकिरण यानी तरंग है। तो इसका परिभाषा भी आप जानते हैं। इसका परिभाषा क्या है? इसका एक विशिष्ट आयाम होता है, विशिष्ट आयतन होता है, इसको महसूस कर सकते हैं, इसमें वजन होता है, और ये क्या है, ये दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इसमें इसका बाद में देखेंगे हम तरंगों को, जब हम तरंग प्रकाशिकी पढ़ेंगे। फिलहाल हम आते हैं पदार्थ पर। तो पदार्थ में बहुत सारे गुण हैं। पदार्थ का एक विशेष गुण है कि पदार्थ बल लगा सकता है। जैसे ये पेन है, मैंने इसको अपने हाथ पर रखा, तो मैं अनुभव कर रहा हूं कि नीचे की तरफ एक बल लग रहा है। तो पदार्थ बल लगा सकता है, ढकेल सकता है या खींच सकता है, मतलब बल लगा सकता है। पदार्थ का एक विशेष गुण है कि पदार्थ बल लगा सकता है। तो ये कौन सा बल है जो नीचे की तरफ मेरे हाथ पर लग रहा है? इसके जगह पर मैं एक ईंट रख दूं तो ज़्यादा बल लगेगा, ठीक है। आखिर ये बल क्यों लग रहा है? तो इसलिए लग रहा है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है इसका द्रव्यमान। जैसे एक ईंट रखूंगा तो ज़्यादा बल लगेगा और पेन कम बल लगा रहा है, तो ये वो ईंट ज़्यादा बल लगाएगा और पेन कम बल लगा रहा है। इसका कारण क्या है? तो हम कहेंगे कि ईंट का द्रव्यमान ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा बल लगा रहा है, पेन का द्रव्यमान कम है इसलिए कम बल लगा रहा है। तो द्रव्यमान के कारण नीचे की तरफ एक बल लग रहा है, ठीक है, पृथ्वी खींच रहा है इसको। इस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। इसको आप कक्षा 11वीं में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो द्रव्यमान के कारण एक बल हम अनुभव करते हैं, उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन हम देखते हैं कि इसी पेन को मैं इस यहाँ पर लिखता हूँ तो ये स्याही इसमें चिपक गया, तो क्या ये नीचे नहीं गिरा, इस पर चिपका हुआ है, तो क्या इस स्याही को पृथ्वी नहीं खींच रही है? गुरुत्वाकर्षण बल से नहीं खींच रही है? खींच रही है, फिर भी ये इस पर चिपका हुआ है। ये कौन सा बल है? ये चिपकने का बल, ये कौन सा बल है? तो ये बल है विद्युत चुंबकीय बल या विद्युतीय बल। तो इसका मूल कारण क्या है? जैसे गुरुत्वाकर्षण का कारण द्रव्यमान है, उसी तरह विद्युत चुंबकीय बल का मूल कारण है आवेश। तो अब रहा आवेश क्या है। देखिए, हम चले थे पूरे ब्रह्मांड से, अब आ गए हैं हम आवेश पर। तो 12वीं के भौतिक शास्त्र में 3 चीजें यानी 3 यूनिट हैं। पहला विद्युत, माने बिजली क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिकी, प्रकाश क्या है, ठीक है, और उसके सारे गुण। और लास्ट में पढ़ेंगे आधुनिक भौतिकी, मतलब इलेक्ट्रिक और प्रकाशिकी दोनों का कॉम्बिनेशन। तो हम अगले वीडियो में फिजिक्स का, मतलब इस चैप्टर को प्रारंभ करेंगे, पहले चैप्टर को। तो पहला चैप्टर क्या है? स्थिर वैद्युतिकी, और उसका मुख्य मूल क्या है? आवेश। तो बस इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में पहले चैप्टर लेकर, और हमारा टॉपिक होगा आवेश यानी चार्ज। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।